गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो आज हम क्या करेंगे, थर्ड यूनिट थी हमारे पास ये कॉमन डेली टर्मिनोलॉजी यूज इन द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। पिछला कर लिया सभी ने? पिछला हो गया सबका पूरा? मेडिकेशन हिस्ट्री समझ आ गया था? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए कॉमन डेली टर्मिनोलॉजी यूज इन द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। क्या बोल रहा है इसमें? डेली मतलब जो कॉमन डेली यूज़ होती है मेडिसिन में, जैसे टर्मिनोलॉजी, जैसे कोई भी ड्रग होगी, एनाल्जेसिक होगी, एंटीपायरेटिक हो गई, जो कि यूज़ होती है। जैसे डेली में क्या होती है, पैरासीटामोल के साथ डाइक्लो हो जाएगी, ठीक है। तो उसका हमें इसमें लिखना है, उसके ड्रग्स लिखने हैं और उसकी इंस्ट्रक्शंस लिखनी है, ठीक है। हेडिंग लिखिए कॉमन डेली टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। सिलेबस निकाल लीजिए अपना और देखिए थर्ड पार्ट इसमें क्लिनिकल फार्मेसी में लिख लिया सबने? कॉमन डेली टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। इसकी कुछ टर्म्स लिखेंगे हम, ठीक है, मेडिसिन की, जो कि हम डेली यूज़ करते हैं, जो कि कॉमनली ड्रग यूज़ होती है, ठीक है। तो लिखिए इसमें आप सबसे पहले फॉर इफेक्टिवली EFFECTIVLI, जो कि इफेक्ट करेगी, फॉर इफेक्टिवली डिस्चार्जिंग हिज आवाज ब्रेक हो गई सर। हेलो, सर आ रही है आवाज़ सभी को? यस सर। ठीक है। फॉर इफेक्टिवली डिस्चार्जिंग हिज मल्टीफिसेटेड MULTI मल्टी FACETED मल्टीफिसेटेड रोल। सुधा अपना माइक ऑफ करो तब आवाज़ क्लियर आएगी। फॉर इफेक्टिवली डिस्चार्जिंग हिज मल्टी faceted role and responsibility comma a pharmacist has to acquire a working knowledge and be conversant with conversant with some of the commonly कन्वर्सेंट के आगे विद, कन्वर्सेंट विद सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड टर्म्स TERMs टर्म्स एंड एब्रीविएशन इन मेडिसिन। ज़्यादातर कौन सी टर्म यूज़ होती है, ठीक है, मेडिसिन में, वो हम लिखेंगे इसमें एब्रिविएशन की सर स्पेलिंग ABBREVIATIONS एब्रीविएशंस इन मेडिसिन फुल स्टॉप। एक मिनट सर, रिपीट करना। शुरू से रिपीट करूं एक बार, लिख लीजिए, ठीक है, लास्ट बार बोलूँगा। फॉर इफेक्टिवली डिस्चार्जिंग हिज मल्टी फैसिटेड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी a pharmacist has to acquire a working
knowledge and be conversant with some of the commonly used terms and abbreviations in medicines। लिख लिया सबने? यस सर। ठीक है, फुल स्टॉप लिखो, फुल स्टॉप। दिस इज बिकॉज द फार्मासिस्ट, दिस इज बिकॉज द फार्मासिस्ट इज रिक्वायर्ड, दिस इज बिकॉज द फार्मासिस्ट is required to interact with patients, interact, INTERACT, interact with patients, interact with patients and advise them on the intake and advise them on the intake of drugs, them on the intake of drugs, comma, besides, BESIDES, besides performing other functions। इसमें क्या करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अपने उससे दवाई ले लेते हैं। ठीक है, मेडिकल पे गए, हमको पता है डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी यूज़ क्या होती है, जैसे बुखार के लिए पैरासीटामोल, दर्द के लिए डाइक्लोफिनेक, तो क्या करते हैं हम डायरेक्ट जाके ले लेते हैं मेडिसिन मेडिकल पे। ठीक है, जिसकी हमें रिक्वायर्ड नहीं होती लेकिन हम उसको भी ले लेते हैं। ठीक है, लिख लिया आपने? ये कहाँ तक लिखा? अदर फंक्शंस, यस सर। फुल स्टॉप। लैक ऑफ वर्किंग नॉलेज, फुल स्टॉप। लैक ऑफ वर्किंग नॉलेज, lack of working knowledge will, comma, therefore seriously hamper his performance, लिख लिया? इसमें क्या होता है, लैक ऑफ वर्किंग नॉलेज, जो भी मतलब बीमारी वगैरह होती है तो उसको क्या करते हैं हम सीरियसली उस पर वर्क करेंगे और इन्फॉर्मेंस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इसमें, सम ऑफ द कॉमनली यूज टर्म्स एंड एक्सप्लेन्ड। नेक्स्ट हेडिंग है सम ऑफ द कॉमनली यूज टर्म्स आर एक्सप्लेन्ड, मतलब कौन कौन सी ड्रग्स हैं और उसकी इंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे बस। सम ऑफ द कॉमनली यूज टर्म्स आर एक्सप्लेन्ड, एक साइड लिखिए ड्रग्स, एक साइड लिखिए इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, हमने इसमें क्या लिखना है कॉमनली, इसकी देखो सिलेबस में क्या पूछ रखा है, ये तो हमने लिखा क्या होता है। उसके बाद पूछा है कॉमन डेली टर्मिनोलॉजी यूज इन द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन का नाम लिखेंगे और उसकी इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे हम। तो एक साइड लिखिए ड्रग्स और दूसरी साइड लिखिए इंस्ट्रक्शंस। लिख लिया? सबसे पहले ड्रग्स में लिखिए सैलिसाइलेट्स, SALYCYLATES,
लिख लिया? सैलिसाइलेट्स कहाँ पे यूज होती है ये? इंस्ट्रक्शंस में लिखिए स्टमक। स्टमक में कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होगी तो ये वहाँ पे दिए जाते हैं, ठीक है, सैलिसाइलेट्स। और जो भी ड्रग होती है हमारे, आपको पता है, हम उसको कभी भी डू नॉट टेक एम्प्टी, कभी भी उसको खाली पेट नहीं लेते हम। सिर्फ 2-4 ड्रग होती है जैसे रेविप्राजोल, एंटासिड जो भी होगी वो हम खाने से पहले या खाली पेट ले सकते हैं, बाकी कोई भी ड्रग हम खाली नहीं लेते हैं, ठीक है। लिख लिया आपने सैलिसिलेट्स ड्रग में, और इंस्ट्रक्शन में लिखिए स्टमक। लिख लिया सुधा? यस सर। दूसरी लिखिए ड्रग में टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन इसमें लिखिए इंस्ट्रक्शंस में डू नॉट टेक मिल्क और एंटासिड। डू नॉट टेक मिल्क और एंटासिड, ये कब नहीं लेना चाहिए? दूध और एंटासिड में नहीं लेना चाहिए, दूध के साथ लेना चाहिए, और जब हमको एसिडिटी वगैरह होती है तब लेना चाहिए, एंटासिड के साथ लेनी चाहिए टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। लिख लिया इंस्ट्रक्शन में? यस सर। थर्ड लिखिए ड्रग में एंटासिड टैबलेट। एंटासिड टैबलेट इंस्ट्रक्शन में लिखिए च्यू कोमा ड्यू नॉट स्वेलो, मतलब सिर्फ चबानी है, ये हमको निगलनी नहीं है, ठीक है। जो एंटासिड टैबलेट है इसमें इंस्ट्रक्शन में लिखिए च्यू डू नॉट स्वेलो, SWALLO स्वेलो, ठीक है। समझ आ रहा है कैसे लिखना है, कैसे है, क्या होता है बताओ? यस सर। अनु, कीर्ति है और आरती। सर आ रहा है। नेक्स्ट लिखिए फोर्थ एंटी डायबिटिक ड्रग में लिखिए एंटी डायबिटिक। इंस्ट्रक्शन में लिखिए अवॉइड अल्कोहल बेवरेजेस, जो भी अल्कोहल चीज़ें होंगी वो इसमें हम अवॉइड करेंगे, नहीं लेंगे, ठीक है। अवॉइड अल्कोहल बेवरेजेस, BAVARAGES। लिख लिया? नेक्स्ट लिखिए फिफ्थ डाइज़ेपाम, DIAZEPAM, डाइज़ेपाम ड्रग में डाइज़ेपाम। लिख लिया? इंस्ट्रक्शन में लिखिए द ड्रग मे कोज ड्रोजीनेस, द ड्रग मे कोज MAY मे कोज ड्रोजीनेस। ड्रोजीनेस होता है सूख जाता है ना पानी वानी से गला, या फिर यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, ड्रोजीनेस। लिख लिया? सो द ड्रग मेक और ड्रोजीनेस, सो कोमा डू नॉट वर्क, कोमा डू नॉट वर्क विद डेंजरस मशीनरी। काम नहीं करेंगे हम जो भी डेंजरस मशीनरी होगी उसके उसमें। डू नॉट वर्क विद डेंजरस मशीनरी, कोमा डू नॉट ट्राई अ व्हीकल। जब ये होगा हमको तो क्या करेंगे? डू नॉट ट्राई अ व्हीकल विच मे रिक्वायर यू टू बी अलर्ट, न ट्राई वगैरह व्हीकल वगैरह करेंगे हम, चलाएंगे। डू नॉट ट्राई अ व्हीकल विच मे रिक्वायर यू टू बी अलर्ट एंड डू नॉट ड्रिंक अल्कोहल बेवरेजेस, और अल्कोहल बेवरेजेस नहीं लेंगे हम, ठीक है।
अल्कोहल से जुड़ी कोई भी चीज़, वाइन वगैरह। ठीक है, यू टू बी अलर्ट एंड डू नॉट ड्रिंक एल्कोहल बेवरेजेस। लिख लिया सबने? यस सर। सिक्स्थ लिखिए लिक्विड पैराफिन। सिक्स्थ लिखिए लिक्विड पैराफिन ड्रग, लिक्विड पैराफिन। इसमें लिखिए इंस्ट्रक्शन में डू नॉट यूज फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, PROLONGED, प्रोलॉन्ग टाइम। इसको बहुत लंबे समय तक हम यूज़ नहीं करते हैं लिक्विड पैराफिन को। डू नॉट यूज फॉर प्रोलॉन्ग टाइम। लिख लिया? यस सर। नेक्स्ट लिखिए वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव सप्लीमेंट्स। वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव सप्लीमेंट्स। कॉन्ट्रासेप्टिव के बाद सप्लीमेंट्स, SUPP शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, SUPP लिख लो खाली, सप्लीमेंट को फुल स्टॉप डाल देना, SUPP फुल स्टॉप। इसमें आगे लिखिए इंस्ट्रक्शन में इंसर्ट अबाउट 10 मिनट, insert about 10 minute full stop before coitus, comma each supplement remain effective for 1 hour. Before coitus, COITUS, coitus क्या होता है पता है? जो भी हम सेक्सुअल रिलेशन करते हैं ना उसके बाद देते हैं ये वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, बिफोर क्वाइटस कोमा ईच सप्लीमेंट रिमेन इफेक्टिव फॉर 1 आवर। क्वाइटस पे लिख लेना सेक्सुअल रिलेशन या संभोग वगैरह, उसको बोलते हैं क्वाइटस जो करते हैं। ठीक है, इसमें दिया जाता है ये बिफोर क्वाइटस कोमा ईच सप्लीमेंट रिमेन इफेक्टिव फॉर 1 आवर। लिख लिया? यस सर। कोई भी नहीं बोलता। लिख ही नहीं रहे होंगे आधे तो, पता नहीं करके छोड़ गए। विशांत, विशांत, हर्ष, यस सर। तौसीफ, तौसीफ, रोहित, यस सर। नावेद, यस सर। लिख रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? पूछूंगा अभी मैं। यस सर। लिखो 8th स्पर्मेसिडियल जेली एंड क्रीम्स, SPERMICIDL, स्पर्मेसिडल जेली एंड क्रीम्स, SPERMICIDL, स्पर्मेसिडल जेली एंड क्रीम्स। इसमें लिखो इंस्ट्रक्शन में क्रीम्स एंड जेलीज, creams and jellies should be inserted 10 to 30 minutes. लिख लिया? creams and jellies should be inserted 10 to 30 minutes. Full stop. Before intercourse and must remain in the vagina for 6 to 8 hours afterwards. स्पर्मेसिडल जेली एंड क्रीम्स होती है ना ये, तो जब भी ये क्वाइटस वगैरह सिचुएशन आती है तो उसको 10 to, सुन तो लो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले लिखना ही लिखना। बिफोर इंटरकोर्स and must remain in the vagina for 6 to 8 hours afterwards.
लिख लिया? एग्जाम में आएगा ये भी, जितना करा रहा हूँ उतना एग्जाम में आएगा, और जितना करा रखा है पीछे भी सब, इसलिए अच्छे से लिखते रहो, मैम वाला भी। सब आएगा जो मैम ने भी करवा रखा है। ठीक है, आफ्टर वर्ड्स। नेक्स्ट लिखो ड्रग में एम्फिलिन, AMPHIEILINE, एम्फिलिन। ये क्या की जाती है? खाली दी जाती है ये, ठीक है, स्टमक में बिना खाए पिए, ठीक है। और एटलीस्ट, और जब हम बाद में इसको देंगे, खाने के 2 घंटे बाद हम इसको देंगे फिर बाद में। टेक दिस मेडिसिन इज एन एम्प्टी स्टमक, इंस्ट्रक्शन में लिखो इसके, टेक दिस मेडिसिन इज एन एम्प्टी स्टमक, लिख लिया? टेक दिस मेडिसिन इज एन एम्प्टी स्टमक एट लीस्ट 1 hour before or 2 hour after food, और 2 hour after food। ठीक है, अब लिखिए एमनेशिया, बोलो। कुछ नहीं। लिखिए ड्रग में एमनेशिया, AMNESIA, एमनेशिया, AMNESIA। इंस्ट्रक्शन में लिखिए अ पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी। इसमें क्या होता है? अपनी याददाश्त बिल्कुल भूल जाते हैं, ठीक है, पूरी लॉस हो जाती है मेमोरी एमनेशिया में। AMNESIA, एमनेशिया। इसमें लिखिए इंस्ट्रक्शन में अ पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी। लिख लिया सबने? नेक्स्ट लिखिए अनेमिया, अनेमिया। अनेमिया लिखिए ANAEMIA, अनेमिया। इसके आगे लिखिए इंस्ट्रक्शन में इट इज अ कंडीशन इन विच, इट इज अ कंडीशन इन विच, it is a condition in which there is a decrease of hemoglobin, there is a decrease of hemoglobin and consequently CONSEQUENTLY, consequently of the oxygen carrying कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। इसमें क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, हेमोग्लोबिन होता है जो बॉडी का हमारा स्वास्थ्य है वो कम हो जाता है, और ब्लड में जो ऑक्सीजन होती है उसकी कैपेसिटी भी कम हो जाती है, ठीक है, अनीमिया में। लिख लिया सबने ये? यस सर। आगे लिखिए एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया, ANAESTHESIA, एनेस्थेसिया। क्या होता है एनेस्थेसिया? पता है किसी को? पता होगा, ये तो सभी को पता होगा। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, और कोई बताओ। सर स्लीपिंग कंडीशन होती है। हैं? स्लीपिंग कंडीशन? सर वो इस जहाँ पर लगा देते हैं ना, मतलब वो इंसान शून्य हो जाता है वहाँ पे कुछ वो sensitivity चीज, हाँ, लॉस ऑफ अनकॉन्शियसनेस।
कॉन्शियसनेस मतलब जो हमारी सेंसेशन है वो बंद हो जाती है। जैसे कहीं यहाँ पे कट गया है तो यहाँ पे टांके लग रहे हैं, तो क्या करेंगे, इतनी जगह पे हम एनेस्थेसिया दे देंगे, तो ये क्या कर देगा, इस चीज़ को सुन कर देगा पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद टांके लगाओ, कुछ करो, तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमको, सेंसेशन नहीं होगा, ठीक है। तो लिखो एनेस्थेसिया के आगे अ स्टेट कोमा इंड्यूस्ड बाय ड्रग्स, स्टेट कोमा इंड्यूस्ड INDUCED इंड्यूस्ड बाय ड्रग्स कोमा इन विच there is a complete loss of sensations। मतलब देखो अभी अगर हम यहाँ पे पेन मारेंगे तो हमको सेंसेशन हो रही है, हमारे दर्द हो रहा है, चुभ रहा है, लेकिन जब हम एनेस्थेसिया दे देंगे, चाहे यहाँ पेन मारो, कुछ भी काटो हाटो, तो हमें कोई सेंसेशन नहीं होगी, ठीक है। उस स्टेज में एनेस्थेसिया दिया जाता है, ठीक है। लिख लिया। यस सर। अब लिखो नेक्स्ट एंजीना पेक्टोरिस, एंजीना पेक्टोरिस, ANGINA, एंजीना पेक्टोरिस, PECTORIS, पेक्टोरिस। एंजीना पेक्टोरिस में लिखो इसके आगे, इन दिस कंडीशन कोमा देयर इज पेन इन द चेस्ट एंड लेफ्ट आर्म्स। इसमें क्या होता है, हमारी जो चेस्ट होती है उसमें पेन होने लगता है, और जो लेफ्ट आर्म होती है उसके नीचे दर्द होने लगता है, अंडर आर्म, ठीक है। इस वाली बीमारी में एंजीना पेक्टोरिस में लिख लिया, इन दिस कंडीशन देयर इज पेन इन द चेस्ट एंड लेफ्ट आर्म। तो किसकी वजह से होता है ये, जो भी हम फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या जिम वगैरह में जाते हैं, मील वगैरह पे चलते हैं ना, हम भागते हैं वहाँ पे खड़े होके, ठीक है, मील्स जो होती हैं, तो उस वजह से भी हो जाता है ये बीमारी, एंजीना पेक्टोरिस, पेन वगैरह होने लगता है उस वजह से भी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो एनोरेक्सिया, ANOREXIA, एनोरेक्सिया, ANOREXIA, एनोरेक्सिया। इसमें लिखो स्ट्रक्चर में लैक और लॉस ऑफ एपिटाइट फॉर फूड, मतलब खाने की कमी से हो जाता है इसमें, ठीक है। ये खाने की कमी से होने लगता है, ठीक है, ये बॉडी के अंदर एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपिटाइट, खाने की कमी, एपिटाइट होता है कमी, ठीक है। लैक और लॉस ऑफ एपिटाइट फॉर फूड लिख लिया एनोरेक्सिया में। यस सर। नेक्स्ट लिखिए एंग्जाइटी, नहीं लिख लो, चलो एंग्जाइटी, ANXIETY, एंग्जाइटी। इसमें लिखो द कॉमन सोमैटिक मैनिफेस्टेशंस आर टेंस मसल्स में टेंस होने लगती है, जो हमारी मसल्स होती है ना उसमें ऐसे टेंस होने लगती है, आर टेंस मसल्स, कोमा स्वेटिंग पसीना होने लगता है बहुत, कोमा स्वेटिंग एंड टैकीकार्डिया में प्रॉब्लम आने लगती है हमारे, ठीक है। एंड टैकीकार्डिया, TACYCARDIA, टैकीकार्डिया लिख लिया। नेक्स्ट लिखिए एंटी इमेटिक, ANTIEMETIC, पढ़ाया ना मैंने आपको एंटीमेटिक, किस में यूज होता है एंटीमेटिक, कब देते हैं, ठीक है। लिखो एन एजेंट विच प्रिवेंट्स इमेसिस, मैसिस क्या होता है, वोमिटिंग करवाते हैं जो, ठीक है। कौन सी कंडीशन में जाता है ये, वोमिटिंग करवानी होती है। एन एजेंट विच प्रिवेंट्स
इमेसिस, EMESIS, विच प्रिवेंट्स इमेसिस, आगे लिख लेना वोमिटिंग, इमेसिस के आगे ब्रैकेट में। नेक्स्ट लिखो एस्पेसिस, ASEPSIS, सेप्सिस, ASEPSIS, सेप्सिस, लिख लिया। लिख लिया सबने। सेप्सिस में लिखो आगे, इट इज एन अब्सेंस ऑफ सेप्सिस, इट इज एन अब्सेंस ऑफ सेप्सिस। क्या होता है सेप्सिस? बॉडी इन्फेक्शन हो जाता है हमारी स्किन में, लंग्स में, ठीक है, हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होने लगता है, उस चीज़ को बोलते हैं सेप्सिस। इट इज एन अब्सेंस ऑफ सेप्सिस कोमा और फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन, और फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन कोमा और प्रिवेंशन ऑफ एक्सेस टू अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रिवेंशन ऑफ एक्सेस टू अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिख लिया सबने। आगे लिखिए अस्थमा, ड्रग में लेगा अस्थमा, ASTHMA, अस्थमा, लिख लिया। नहीं सर। अरे तो बहुत सारे हैं, मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बोल लिख, ये तो बहुत सारे हैं, 200-300 हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूँ थोड़े बहुत जो लिखने हैं हमको, ठीक है। ऐसे बहुत हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा लिखेंगे हम, जो भी इंपॉर्टेंट से लग रहे हैं मुझे वो लिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। अस्थमा, अस्थमा लिखिए, अस्थमा, ये है, लिख लिया ना मैं अस्थमा, यार लिखना है अभी, लिखना है। लिखो अस्थमा, ASTHMA, अस्थमा। इसमें लिखिए अ डिजीज मार्क्ड बाय, अ डिजीज मार्क्ड बाय recurrent attacks of paroxysmal dysphonia, paroxysmal, PAROXYSMAL, पैरोक्सिमल डिस्पोनिया। क्या होता है पैरोक्सिमल डिस्पोनिया, पता है किसी को? इसमें क्या होता है, जो हमारी सेंसेशन होती है ना वो कम होने लगती है, ठीक है, और ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है, उसको बोलते हैं पैरोक्सिमल डिस्पोनिया, कोमा विद वीजिंग कफ, विद वीजिंग कफ, WHEEZING, वीजिंग कफ। क्या होता है वीजिंग कफ, पता है किसी को? आरती, वीजिंग कफ क्या होता है? कफ पता है, कफ? खांसी, और बलगम सर। वीजिंग का मतलब जो घर घराहट वाली खांसी नहीं आती है, बलगम वाली घर घराहट वाली खांसी आती है, घूम घूम वाली, उसको बोलते हैं वीजिंग कफ, ठीक है। नेक्स्ट लिखो एटनी, ड्रग में लिखो एटनी, ATONY, एटनी, ATONY, एटनी। इसमें लिखो, इसके आगे लिखो लैक ऑफ नॉर्मल टोन और स्ट्रेंथ। इसमें कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, कमी आने लगती है इसमें नॉर्मल टोन में और स्ट्रेंथ में, ठीक है, लैक ऑफ नॉर्मल टोन और स्ट्रेंथ। नेक्स्ट लिखो अटेक्सिया, ATAXIA, अटेक्सिया, ATAXIA, टैक्सिया, लिख लिया। इसमें लिखो इट इज़ अ फेलियर ऑफ मसल्स कोऑर्डिनेशन, इट इज़ अ फेलियर ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन। जो हमारी मसल्स है ना वो अच्छे से काम नहीं करेगी, जो ऐसे हम जो भी हम कर रहे हैं तो मसल क्या कर रही है, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन कर रही है, जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमारा साथ दे रही है। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो जाए, टेक्सिया में जो हम करना चाह रहे हैं हम ऐसे करेंगे तो नहीं हो पाएगा हमसे, ठीक है, मसल्स कोऑर्डिनेट नहीं करती है। इट इज़ अ फेलियर ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन और एन इरेगुलरिटी ऑफ मस्कुलर एक्शन, जो भी हम एक्शन वगैरह मस्कुलर एक्शन उसमें इरेगुलरिटी हो जाएगी, ठीक है।
और एन इरेगुलरिटी ऑफ मस्कुलर एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बैक्टीरियोस्टेटिक, BACTERIO, बैक्टीरियोस्टेटिक। बैक्टीरियोस्टेटिक में क्या होता है, इसमें क्या करता है, एन एजेंट विच इनहिबिट्स, बैक्टीरियोस्टेटिक में लिख लो एन एजेंट विच इनहिबिट्स और रिटार्ड्स RETARDS, रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ अ बैक्टीरिया। रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ ए बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लगती है ज़्यादा इनहिबिटर्स में। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो बैक्टीरियासाइडल, BACTERICIDAL, बैक्टीरियासाइडल। इसमें लिखो एन एजेंट और बैक्टीरियोसाइडल में क्या difference? पहला था बैक्टीरियोस्टेटिक, अब है बैक्टीरियोसाइडल, BACTER। दोनों में क्या लिख लो, पहला था बैक्टीरियोस्टेटिक जिसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया हो रही है, और इसमें क्या हो रहा है, बैक्टीरियोसाइडल में डिस्ट्रॉय हो रहे हैं बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरियासाइडल इसमें क्या हो रहा है, एन एजेंट विच डिस्ट्रॉयज द बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बाउल, BOWL, बॉल। पता है ना, बॉल मूवमेंट का थर्ड पढ़ा होगा आपने, बाउल BOWEL, जो हमारे बाउल मूवमेंट को सॉफ्ट कर देता है, कैथार्टिक्स लेते हैं इसमें। तो एक इसमें होता है इंटेस्टाइन क्लियर कर देते हैं। ठीक है, बाउल के आगे लिखो BOWEL, बाउल के आगे लिखिए इंटेस्टाइन, INTESTINE, इंटेस्टाइन। नेक्स्ट लिखिए कार्सिनोमा, कैंसर डिजीज होती है, पता है ना, कार्सिनोमा। हमारे सेल्स होने लगते हैं, बहुत सारे ग्रोथ होने लगते हैं, तो इसमें आता है कार्सिनोमा, अ मैलिग्नेंट न्यू ग्रोथ इसको टाइम नहीं पता क्या कौन है यार। ठीक है, बाकी बाद में करेंगे हम। ठीक है, बहुत सारी हैं, अभी टाइम भी हो गया आपका। ठीक है, लिखेंगे अभी, भेज दीजिए, हम लोग लिख लेंगे और उसके बाद आप समझा दीजिएगा। लिख लो कैथार्टिक, लिखो फिर। नहीं सर, आप वर्क को सेंड कर दीजिए ग्रुप में, फिर हम लोग कर लेंगे और आप समझा अरे वो बहुत दीजिएगा। सारे हैं, कितने ग्रुप में सेंड करेंगे। चलो मैं टिक टिक करके कर देता हूँ। ठीक है, जो जो लिखने हैं। ओके सर, जिससे स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होगी। ठीक है, मैं भेज दूंगा। वैसे ज़्यादा नहीं रहेगा, थोड़े बहुत और लिखने हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ओके सर, ठीक है। ये वाला भी भेज देना।